नमस्कार साथियों। आज चल रही है हमारी ज्योमेट्री की कंसेप्ट सीरीज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि ऐसे होता है। चलो बता देते हैं इसका तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। ये जो रेखा है इसके एक समांतर रेखा खींचो। समांतर रेखा खींच दिए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होने की वजह से बराबर है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी एकांतर कोण होने की वजह से बराबर है। तीसरा कोण तो ये त्रिभुज का है ही। तो तीनों कोणों का योग, तीनों कोण एक सरल रेखा में, और सरल रेखा में बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो आपको पता ही होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलो इससे आगे का कंसेप्ट है हमारा, वो सीखते हैं अपन। यदि त्रिभुज के कोण है वो अपन को अनुपात में दिए हो, जैसे 3:5:7, इनका मान कैसे निकालते हैं? तो इनका मान निकालने का सबसे आसान तरीका है, तीनों को जोड़ो, कितने आएंगे? 7 और 3 15। तीनों कोणों का योग होता है कितना है? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कितने की? तीनों के योग की वैल्यू है। योग अपना अनुपात में आ रहा है 15 यूनिट। 15 को लिख देंगे बटा में, और पूछा कितना जा रहा है? 3 की 1, तो 3 को यहाँ पे लिखेंगे। इससे ये कटेगा 5 बार, और इससे ये कट जाएगा 36 बार। तो पहला का आंसर आ जाएगा 26। कितने आएंगे? 26। कैसे मान निकालोगे? दूसरा मान भी अपन देख लो एक बार। तीनों का योग कितना है? 180 डिग्री होना चाहिए। यूनिट में वैल्यू कितनी है इसकी? 15। ज्ञात कितने का करना है? ज्ञात करना है अपन को 6 का। इससे इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 10 और 2 बार, मतलब 12 बार। सॉरी, यहाँ पे 5 है ना, तो 12 पंजे हो जाएगा 60। तो दूसरा कोण भी निकल गया। ऐसे ही आप लोग तीसरे कोण का मान भी याद कर सकते हो। अब देखना अगला कंसेप्ट क्या है। यदि कोणों का अनुपात हमें यही दे रखा हो, 3:5:7, तो हम क्या करते हैं? कोणों को इन दोनों का योग करेंगे। इन दोनों का योग कितना है? 8। 8 आ रहा है, और सबसे बड़ा वाला कोण इससे तो छोटा ही है। तो ये वाला कोण, जब दो कोणों का योग बड़ा हो तो वह त्रिभुज बनता है न्यून कोण। कौन सा त्रिभुज बनता है? न्यून कोण। यदि इससे ज्यादा हो तो कौन सा बनता है? अधिक कोण। यदि दो कोणों का योग तीसरे कोण से ज्यादा हो तो कौन सा बनता है? न्यून कोण। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि कौन सा बनेगा? इन दोनों का योग यदि अधिक हो तो ये बनेगा न्यून कोण। दूसरा एग्जाम्पल अपना देखना एक। यदि कोणों का योग हम ले लें 21:17:38, इसमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के देखना है। इन दोनों का योग कितना आएगा? आप बोलोगे सर 38 आ रहा है। 38 तो इसके बराबर है ना। जब पहले दो छोटे कोणों का योग बड़े कोण के बराबर ही आ जाए तो उसको बोलते हैं राइट एंगल या समकोण त्रिभुज। कौन सा बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। या कौन सा बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या यह बात भी आपको समझ में आई है क्या? 21:17:38, यदि दोनों का योग तीसरे बड़े कोण के बराबर आ जाए तो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। इसके आगे देखना। यदि कोण हमें दे रखे हो 29:9:45, तो आप इसमें देखोगे कि ये दोनों कोण, दो छोटे कोण है, इनका योग तो 30 ही है, और ये वाला कोण बड़ा है। कितना है योग? योग तो 30 ही है, जबकि कोण तो ये वाला बड़ा है। तो जब दोनों कोणों के योग से ही तीसरा कोण बड़ा हो जाए तो वो बनता है अधिक कोण। कौन सा बनता है? अधिक कोण। हमेशा इसमें लार्जेस्ट एंगल को देखते हैं। लार्जेस्ट एंगल छोटा है कि बड़ा है। अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? चलो अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, ये क्वेश्चन है CHSL 2021 का। CHSL 2021 का ये क्वेश्चन है। यदि त्रिभुज के कोणों का माप दे रखा है 3:4:8, तो तीनों कोणों में सबसे छोटे कोण का मतलब 3 का मान कितना होगा?
तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इन दोनों का जोड़ना है, कितने हुए 7, 7 और 8 15, टोटल कितनी यूनिट हो गई 15। अब योग कितना होता है, आपको मैंने बताया कि तीनों का योग होता है 180 डिग्री। 180 में भाग देना है टोटल यूनिट का, कितनी है 15, और सबसे छोटे एंगल का मान कितना है 3, तो इसको 3 से गुणा कर दोगे। इससे कितनी बार जाएगा 12 बार, और 12 तिया 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आया क्या? ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन भी है इसका। यदि त्रिभुज के एक कोण 108 डिग्री का है तो अन्य दो कोण बराबर है, तो बराबर कोणों का में से प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करो। तो बराबर कोण है, मान लो पहला कोण है x, तो दूसरा भी कितना हो जाएगा x, तो दोनों मिलके 2x हो जाएंगे। अब 2x में से इस वाले कोण को घटाना है 180 में से, 180 में से माइनस करेंगे 108, तो जो कोण आएगा ना हमारा, वो आएगा 2x बराबर 72, मतलब x बराबर आ जाएगा 20 नहीं 36, जो आंसर है ए। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको और पूछ लेता हूँ। जैसे अपन हम लोग बात करें 52 अनुपात, 52 नहीं है सॉरी, 59/32/91, इसका ये कौन से प्रकार का त्रिभुज है? तो आप बोलोगे सर बड़ा एंगल तो ये है, इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो ये आ रहा है 1, और ये आ जाएगा 91, तो 91 बराबर 91। तो आप में से कितने लोग ये बताएंगे कि इस ये जो त्रिभुज बनेगा वो राइट एंगल है? क्या समकोण त्रिभुज है क्या ये? बोलो, ये बात तो पता चली होगी ना आपको कि ये वाला कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। जैसे 18/31 है, अनुपात 43, ये तो सबसे बड़ा एंगल है ना, तो इन दोनों को जोड़ के देखेंगे, ये हो जाएगा 9 और 4 49, मतलब कौन सा वाला, ये वाला बड़ा है, तो ये वाला कौन सा होगा, न्यून कोण, कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। क्या आपको ये बात तो समझ में आ रही है क्या पूरी की पूरी? बोलो एक बार हाँ ना बोल दो। यदि ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि अच्छा लगा कि बुरा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।